हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी प्रीत दे नाल। पंजाबी व्याकरण की आज की क्लास में हम अगेतर पढ़ेंगे। अगेतर को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। अगेतर और पिछेतर बोर्ड के परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगेतर होता क्या है। तो पंजाबी शब्द रचना में एक होता है मूल शब्द। मूल शब्द वो होता है जिसको तोड़ा ना जा सके या जिसको तोड़ने से उस शब्द का कोई मतलब ना रह जाए, जैसे कलम, आदमी, ग्लास, कस्बा, रोटी आदि। और दूसरा होता है रचित शब्द। रचित शब्द वो होते हैं जिसमें हम अगेतर, पिछेतर, समास या संधि लगाकर कोई नया शब्द बना दें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगेतर। अगेतर वो होते हैं जो शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और ये नए बने हुए शब्द रचित शब्द होते हैं। अगेतर लगाकर रचित शब्द बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो नया शब्द बने उसका भी कुछ अर्थ निकले और अगेतर और मूल शब्द को अलग अलग करने पर भी उनका अपना अपना एक मतलब हो। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम एक अगेतर लें कु, तो इससे शब्द बनेंगे कुकरम, कुसंग, करूप। तो यहाँ कु का अर्थ होता है गलत, मतलब निगेटिव या कम। कु का अर्थ हुआ गलत और करम का काम, तो कुकरम का अर्थ हुआ गलत काम। ऐसे ही कु का मतलब गलत और संग का साथ, तो कुसंग का अर्थ हुआ गलत साथ। आइए और उदाहरण देखते हैं। जैसे उप, तो उपदेश, उपराजपाल, उपनदी, उपनाम। अब जैसे हम यहाँ एक शब्द लें उपजाऊ, तो ये रचित शब्द नहीं है, ये मूल शब्द है, क्योंकि उपजाऊ से उप हटा देने पर जाऊ का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। लेकिन उपदेश, उपराजपाल, उपनदी, उपनाम से अगर हम उप को अलग करें तो देश, राजपाल, नदी और नाम शब्द का अपना एक मतलब है। अब जैसे हम अगेतर लें अण, तो अण से शब्द बनेंगे अनगिनत, अनहोनी, अनपढ़। हम उम्र, हम शक्ल, हम सफ़र। सही, सहयोग, सहमत, सहपाठी। कम, कमज़ोर, कम अकल। निर्धन, निर्गुण, निर्दयी। बेसमझ, बेगुनाह, बेअकल। स्वजीवन, स्वरोजगार, स्वदेशी। अमर, अशुद्ध, असफल। दुर्गंध, दुर्दशा, दुर्घटना। अपमान, अपशब्द, अपकार। बदनाम, बदनीति, बदमीज। व्यर्थ, विदेश, विनाश। जनसंख्या, जनहित, जनजीवन। गुरमुख, गुरमंतर, गुरप्रताप। निष्दिन, निश्चल, निष्काम। लावारस, लाइलाज, लापरवाह। परदेश, परोपकार, परलोक। हमदर्द, हमराही, हमसफ़र। तो यहीं पर हमारी अगेतर की क्लास ख़त्म होती है। आपको अगेतर पढ़ते समय और एग्ज़ाम में करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगेतर को अगर हम शब्द से अलग करते हैं तो बचे हुए शब्द का अपना एक मतलब हो। आप अपनी बुक से अगेतर के ऐसे ही और शब्दों की प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।